जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट दस्तावेज सत्यापन को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से सभी परेशान हो रहे थे कि फॉर्म में गलती हो गई या आवेदन पत्र में गलती थी। जैसे कि वो लोग जो विवाहित है लेकिन उस टाइम उन्होंने अविवाहित दिखा दिया था, अभी डॉक्यूमेंट भी नहीं बने, तो काफ़ी ज़्यादा है वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मैंने सबको बार बार कहा था कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर सही है, तो आपको बाहर कोई भी नहीं करेगा। तो अब इसको लेकर सॉल्यूशन भी आ गया है। या जिनके मार्कशीट में गलती है या फॉर्म में स्क्रूटनी फॉर्म में गलती से रोल नंबर गलत भरे गए, नाम गलत भरा गया, जो भी चीज़ें हुई है उन सबका सॉल्यूशन है वो शिक्षा विभाग ने दे दिया है। कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, कहीं से अलग शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको शपथ पत्र है वो शिक्षा विभाग ने उपलब्ध करवा दिया। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप देखोगे जब से दस्तावेज सत्यापन को लेकर चीज़ें शुरू हुई है तब से मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। साथ ही साथ मैं हर बार मैंने ये बोला है कि कोई भी गलती हुई है तो उसको लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। जो कि लगातार इस यूट्यूब पर सभी लोगों के द्वारा आपको डराया जा रहा होगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा बाहर कर देंगे, लेकिन जो भी मेरे संपर्क में हुआ है मैंने उसी को यही कहा है कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे एक शपथ पत्र मांगेंगे, और जो कि शिक्षा विभाग ने अब क्लियर भी कर दिया है। तो इस वीडियो सेशन को लास्ट तक जरूर देख लेना। अगर आपकी कोई गलतियां हुई है, चाहे वो लेवल 2 के हो चाहे लेवल 1 के हो, दोनों के लिए ये ठीक है। आपने आवेदन पर में गलती कर दी थी रिटमेंस में, या फिर स्क्रूटनी फॉर्म में कर दिया है, या अब आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको बाहर नहीं करेंगे, अच्छे नंबर है तो देखो ये शपथ पत्र जारी किया है अपने शिक्षा विभाग ने कि जिससे कोई गलती हुई है वो ये लिखवा ले। ठीक है, अब इसको लेकर आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से प्रिंट निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। ये शपथ पत्र मैंने ग्रुप में डाल दिया था, उसकी क्या करवा लो, कॉपी करवा लो खाली की। और जिस दिन आप दस्तावेज सत्यापन के लिए जाओ, जैसे कुछ लोगों का आज है तो मैंने सुबह ही डालना जरूरी समझा ये वीडियो, तो ये आपको वहां पर भी मिल जाएगा। जब दस्तावेज सत्यापन करवाने जाओगे ना तो वहां पर भी आपको वहां पे मिल जाएगा, लेकिन आप अपने पास से 4-5 कॉपी करवा के निकल लेके जा सकते हो या एक भी लेके जा सकते हो। इसी में आपको भरना है, आपके सिग्नेचर होंगे, कोई नोटरी कराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपकी सिग्नेचर होंगे और इसको आपको भरना है जो भी आपकी गलती है। तो मैं एक बार के लिए इसको समझा देता हूं, इतना क्लियर कर देता हूं, जो जिनका आज दस्तावेज सत्यापन है उनको भागना ना पड़े। तो ये कहीं पर अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसकी फोटोकॉपी करवा लेना और साथ ले जाना। जब भी वो कहें कि ये आप लिख दो, उसमें लिख देना और उनको पकड़ा देना, आपको कुछ नहीं कहें, कोई दिक्कत नहीं, आपका दस्तावेज सत्यापन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। और अधिक जानकारी चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या लिखा है। ये तो देखो यहां तक कॉमन है, यहां तक क्या कि मैं यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जिसका किसी का नाम राकेश है तो मैं राकेश पुत्र, यहाँ पे अगर पिता का नाम आ जाएगा या जो विवाहित है या पुत्री अगर लड़कियां हैं तो वो पुत्री हो जाएगी किसकी, यहाँ पे पिता का नाम, निवासी, शपथ पूर्वक बयान करता हूं या करती हूं कि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम या द्वितीय विषय के पद पर विभाग द्वारा दिनांक को दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु जारी शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची में मेरा नाम सम्मिलित है, तो यह मैं बयान करता हूँ। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका, अगर लेवल प्रथम से हो तो केवल लेवल प्रथम रखना है, और द्वितीय विषय से हो तो आपका यहाँ पे विषय आ जाएगा कौन से सब्जेक्ट से हो, और उसके बाद में यहाँ पे आपका रिजल्ट किस दिन आया था वो हो जाएगा। और यहाँ पे बयान करता हूँ कि क्या कि मैं किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करता हूँ या करती हूँ और नई भविष्य में करूँगी। यहाँ तक तो कुछ भरना नहीं है। अब देखो कि किसी स्टूडेंट के जो सेकेंडरी की जो अंक तालिका उसमें खुद के नाम में या पिता के नाम में या जन्म तिथि में कोई प्रकार की गड़बड़ है तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तिथि ये है, जबकि सवर्ण में आवेदन में ये हो गया। अब सेकेंडरी में क्या था, आपका नाम, पिता का नाम क्या था, जन्म तिथि क्या थी, वहां पे तो वो सही है, लेकिन आपने आवेदन में क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो यहाँ पे ये लिख देना कि मैंने ये लिख दिया उसमें। अतः सेकेंडरी अंक तालिका के अनुसार आप मेरा क्या करें, नाम है मान्य करें। ये मेरी गलती से आवेदन में भरा गया, लेकिन मेरी सेकेंडरी में जन्म तिथि ये थी, जैसे इसके जन्म तिथि गलत हुई है तो यहाँ पे जन्म तिथि लिख देना 18/6/1998 है, लेकिन मेरी क्या लिखी गई 19/6/1998, तो ये हो जाएगा। और सेकेंडरी वाली क्या कर लेंगे, मान्य कर लेंगे। अब डीओ भी गलत है, नाम गलत है, पिता के नाम में गलत है, तो ये सॉल्यूशन हो गया ना, ये लाइन भर देना। ठीक है, उसके बाद में अगर मेरी सेकेंडरी की अंक तालिका में मेरा नाम या पिता का नाम ये है, जबकि दस्तावेज 7 में मेरा क्या हो गया, नाम ये हो गया, अतः सेकेंडरी अंक तालिका के अनुसार ही क्या करें, आप मान्य करें। तो नाम में, डीओबी में, पिता के नाम में गलती है तो मिल गया ना सॉल्यूशन, इसमें भर देना है। और फिर है 4 नंबर, मेरी परीक्षा की अंक तालिका में रोल नंबर या प्राप्तांक है, जबकि आवेदन 7 में रोल नंबर प्राप्तांक दर्ज हो गया था, अंक तालिका के अनुसार मान्य करें।
मेरी 10वीं की परीक्षा या 12वीं की परीक्षा या स्नातक की परीक्षा या बीएसटीसी किसी भी प्रकार की जो भी आपने डिग्री की है उसमें आपके रोल नंबर या प्राप्तांक वगैरह में कोई गलती हुई है, जैसे किसी के ग्रेजुएशन की डिग्री में गलती हुई तो क्या करना है, मेरी स्नातक की परीक्षा में अंक तालिका में रोल नंबर गलत भरे गए ना, तो क्या करना है कि रोल नंबर मेरे इतने हैं जबकि आवेदन 7 में रोल नंबर क्या भर दिए मैंने, गलत भर दिए, मतलब जो भी आपने भरा, अतः मेरा कौन सी अंक तालिका के अनुसार मान्य करें, स्नातक वाली अंक तालिका के अनुसार मान्य करें। इस प्रकार से आपका अगर कोई भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें रोल नंबर गलत हो गए या आपका प्राप्तांक गलत हो गए तो इसके लिए ये लाइन आपका सोल्यूशन कर देगी। कहीं बनवाने की आवश्यकता नहीं, आपको खुद को भरना है, खुद की सिग्नेचर होंगी, ठीक है। उसके बाद में देखो आपका क्या 5 नंबर पॉइंट, अगर मेरा ओबीसी या एमबीसी नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र दिनांक को बना है, मतलब जब भी आपका बना हुआ है, आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था और मैं आज भी ओबीसी या एमबीसी नॉन क्रीमिलियर से हूं। अगर किसी का ओबीसी या एमबीसी का जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो वो आपका जिस दिन भी जारी हुआ है, जैसे किसी का 2022 में 21 में जारी हुआ है और वो आवेदन जब आपका हुआ 19/1/2023 को, उस टाइम भी क्या रखते थे आप अपने संबंधित वर्ग से पात्रता रख, क्योंकि सभी का होता है, जो ओबीसी से है वो ओबीसी में ही रहता है लगभग। तो उसके लिए अगर आपने कोई गलती की है तो आप पुराना या नया जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसको लेकर आइए। मेरा पुराना ओबीसी या एमबीसी नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र दिनांक को इतनी को जारी हुआ था और नवीन प्रमाण पत्र का आवेदन की अंतिम तिथि से संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था। अब जिन्होंने ओबीसी और एमबीसी का जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो छात्र है ना, उन्होंने क्या बनवा लिया, नया बनवा लिया, पहले पुराना था लेकिन अब नया बनवा लिया। तो क्या करना है कि मेरा पुराना जो ओबीसी या नॉन क्रीमिलियर श्रेणी का जो ओबीसी प्रमाण पत्र था ना, वो मेरा इतनी तारीख को जैसे 2017 में जारी हुआ था, लेकिन अब मैंने क्या कर लिया, नया बनवा लिया जाति प्रमाण पत्र। कब बनवाया, जैसे 19 जून 2023 को बना लिया, ठीक है, का है, और आवेदन तिथि को संबंधित वर्ग की मैं पात्रता रखता था कि मेरा ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र पहले बहुत पुराना था इसलिए मैंने अब नया बनवाया है, लेकिन जब मैं 19/1 तक मैंने फॉर्म भरा था ना, उस टाइम में मेरी यही श्रेणी थी, ठीक है। तो ये आपको भरना है। ये तो हो गया पुराने वाले के लिए, और नए वाले के लिए जो भी जिन्होंने बनवाया है, और ये हो गया दोनों लाइनें, ये हो जाएगा आपके ओबीसी और एमबीसी के लिए। अब ईडब्ल्यूएस के लिए ये हो जाएगा, आपने अगर नया बनवाया है, देखो मेरा ईडब्ल्यूएस का इनकम असेस्ड दिनांक को बना था, ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था। कोई भी प्रकार की आपको जाति प्रमाण पत्र में गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने सॉल्यूशन दे दिया, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में ये आपको रखना ही है, मुझे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से वंचित नहीं किया गया और मेरा शादी दिनांक को हुई परंतु मैंने आज तक विवाह पंजीयन नहीं बनाया। तो ये उनके लिए है जिन्होंने विवाहित होते हुए अनमैरिड शो कर दिया था, ठीक है, या आप ये मान सकते हो जो विवाहित हैं लेकिन अभी फिलहाल उनको क्या, उनके पास क्या नहीं है, विवाह पंजीयन। तो उनके लिए ये लाइन है कि भाई मैंने आज तक विवाह प्रमाण पत्र बनाया ही नहीं है, मैं कहां से लेके आऊंगा, अभी मेरा इतनी जल्दी बन नहीं रहा, तो उनके लिए आपको यह शपथ पत्र है। अब अंतिम शिक्षण संस्था का जिनके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए भी इन्होंने शपथ दे दिया है कि भाई मेरा अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र है वो मेरे पास नहीं है और नाम से मुझे मिल रहा है अभी, जैसे जिन्होंने जम्मू वगैरह से बीएड वगैरह की थी और उनकी वही डिग्री है, अब वो चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है, तो आप काम चल जाएगा, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है दूसरा बनवाने की भी, ठीक है। उसके बाद में मेरे दस्तावेज में आपकी कोई भी दस्तावेज में कमी है, जैसे 2-3 जो भी आपकी कमियां हैं, वो अगर आपकी कमी है तो भी बाहर नहीं करेंगे, आप उनसे दिनांक मांग सकते हो कि भी इतनी तारीख तक मैं जमा करवा दूंगा, इसके अभाव में मुझे अपात्र, अगर मैं उसके बाद जमा ना कराऊं तो क्या कर देना, अपात्र। जैसे आपका दस्तावेज सत्यापन 5 जुलाई को है, आज आपके पास 2 दस्तावेज कम रह गए, तो आज वो आपको बाहर नहीं करेंगे, वो क्या कह देंगे कि भाई आप 10 जुलाई तक जमा करवा देना। तो अगर 10 जुलाई को आप जमा नहीं करवाओगे तब आपको क्या कर देंगे, बाहर, लेकिन 5 दिन 6 दिन का आपको टाइम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में इन सब के अलावा अगर आपकी कोई गलती है, 12 नंबर पॉइंट पे क्या है कि इसके अलावा और आपकी कोई भी प्रकार की आपकी गलती है वो यहां पर आप लिख सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की गलती, क्योंकि इसमें रोल नंबर का आ गया, नाम का आ गया, पिता के नाम का आ गया, जाति प्रमाण पत्र का आ गया, चरित्र प्रमाण पत्र का आ गया, विवाहित या अविवाहित वाला आ गया, ठीक है, सारी चीजें आ गई। लेकिन अगर इसके अलावा आपकी कोई दिक्कतें हैं, कोई भी आपकी समस्या है, तो ये यहाँ पे आप लिखें और आपको यहाँ पे नाम वगैरह भर के और आपको क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना है, बस इतना सा काम है। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, प्रिंट ले जाना 3-4, एक ही प्रिंट लेंगे, इसमें सारी गलतियां है, एक ही आपको भरना है, 2 सेट में लगेगा तो 2 चाहिए ना, और एक लगाओ तो आप एक दे देना, वो आपको बता देंगे, खाली ले जाना,
वहां पे पूछ के ही भर लेना, ठीक है। तो कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। जिनका आज है वो आराम से जाके आए, ये फॉर्म आपको वहां पे मिल जाएगा या प्रिंट निकलवा के ले जाएं, दे देना उनको और आराम से दस्तावेज सत्यापन करवाओ। और मैंने शुरुआत के दिन से ये बात कही थी, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मेरे से टच में थे वो बिल्कुल परेशान भी नहीं हुए, क्योंकि मैंने उनको स्पष्ट बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे गलती हुई है, दस्तावेज सही होने चाहिए आपके, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। आपने मेहनत की है, आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। और भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आपके सभी भाई बहनों के पास में, वो भी परेशान है नहीं हो। इसको कोई नोटरी वगैरह नहीं करवाना है, किसी के सिग्नेचर नहीं करवाने, सिर्फ आपकी सिग्नेचर होंगे, आपकी डिटेल है, ठीक है। ये भी स्पष्ट कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।